हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने समतल क्लास को देखा था। ठीक है, समतल जो हमारा चैप्टर था इसको देखे थे, समतल वाली चैप्टर को। तो हमारा फर्स्ट क्लास यहाँ हो चुका है, आज हमारा सेकेंड क्लास होगा। ठीक है, प्लेन से जुड़ी जितने भी सारी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट और इसमें जुड़ी आपके जो क्वेश्चन है इसको साथ में देखा जा रहा है। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 3 क्लास होगा। तो फर्स्ट क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास हमारा और एक क्लास और है। तो 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी आपको 1 से लेकर 3 या हो सकता है 4 क्लास आपको देखने को मिली सरल रेखा में। तो ये 3 आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये जो क्वेश्चन चैप्टर होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। कोई भी डाउट दिक्कत है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले थे कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन के फॉर्म में जो आपके होते हैं, जैसे देखिए आप, जैसे यहाँ तो ये फर्स्ट वाला आपका था यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समतल यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा कल हम इसको लास्ट में हम इसको डिस्कशन किए थे। हमारा यहाँ पे ये था कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 लाइन्स। ठीक है, तो इसको हम कल जो है अच्छे तरीके से देखे थे कि क्या क्या इसमें होता है। आज इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, इसको लगाने से पहले सबसे पहले तो आपको पता था कि कल 3 बिंदु अगर दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 बिंदु आपको दिया गया x1, ठीक है, y1 और z1। इस तरह से x2, y2 और z2, ठीक है, x3, y3, ठीक है, और z3। तो 3 बिंदु आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम जो है सारणिक विधि से इसको करते थे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए, सारणिक विधि से करने के लिए क्या होता था यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, जैसे मान लीजिए x माइनस x1 जो भी आपका इसमें था सारणिक विधि से करने के लिए, और यहाँ पे y माइनस y1। देखिए इसको हम मिटा देते हैं और इसको दूसरी कलर से ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, इसलिए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारणिक विधि से x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर इसमें था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी तरह से x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, बराबर 0। तो ये आपका सारणिक, यहाँ पे सारणिक विधि ये आपका है। ठीक है, सारणिक विधि। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक जो हम कल बताए थे ये समझ में आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो है तीन बिंदु से होकर गुजरने वाला समीकरण, यहाँ पे समतल का समीकरण आपका है ये। इससे हम सॉल्व करेंगे। और भी विधि है लेकिन आप ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। सारणिक से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में जो डिटर्मिनेंट है इसको पढ़े होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। तो वहाँ से उसको हम बता चुके हैं। और नहीं देखें तो जाइए, डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन देख के हमने क्वेश्चन को लगवाया, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हालांकि हम फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नया जो हमारा क्वेश्चन है, इस पे इसको याद रखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि आपको उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 1 1 0 1 2 1 और -2 2 -1 से होकर गुजरता है। और मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 3 बिंदु दिया गया है। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको 3 बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, बिंदु इतने से होकर समतल का सामान्य समीकरण क्या होता है, समतल का समान समीकरण अगर आप निकालें तो दूसरे टाइप का होता है। लेकिन हमने क्या किया है, आपको ये x1 y1 z1 x2 y2, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो x1 का वैल्यू है ये आपका 1, ठीक है, y1 का वैल्यू क्या है 1 और z1 का वैल्यू कितना है 0। x2 का वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x2 है 1, y2 कितना है ये है 2, z2 कितना है ये है आपका 1। फिर x3 कितना है -2, y3 x3 y3 2, ठीक है, और z3 कितना है -1। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब शारीरिक वृद्धि हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। शारीरिक वृद्धि जब यहाँ पे करेंगे उसको हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला। तो हमारा क्या था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा एक्स, चलिए ये वाला आपका हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, और y माइनस y1। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। यहाँ तक समझ में आया। बराबर किसके होता है, जीरो का। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1। x1 क्या है भाई, यहाँ पर अगर देखें तो 1, तो ये हो जाएगा आपको x1 1, ठीक है। y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है 1, और z माइनस z1, z1 कितना है माइनस का 0, ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा आपको 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे करेंगे y2 माइनस y1, देखिए y2 है माइनस y1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 1, मैं फास्ट कर दे रहा हूँ। फिर y3 माइनस y2 माइनस y1 और फिर y3 माइनस सॉरी z2 माइनस z1, ठीक है। ये होगा, करने का मतलब ये है कि 0 1 और यहाँ पे ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर आपको क्या करेंगे यहाँ पे x3 माइनस क्या होता था यहाँ पे x3 माइनस x1, तो x3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए x3 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -2 और माइनस का 1, तो x3 में है -2 और माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट माइनस का 3। फिर y3 माइनस y2, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरह से आपका Z3, तो Z3 के लिए Z3 माइनस Z1, तो माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, समझ रहे हैं, बराबर ही हो जाएगा 0 का। तो फिर यहाँ पे अब देखिए, अब क्या किया जाता है, इसको निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे तो इसको कैंसिल करके इसका गुणा करते हैं। तो अगर आप x माइनस 1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 0, ये हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि देखिए ये होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1, ये x, ये देखिए यहाँ पे 0 1 1 माइनस 3, यहाँ पे देखिए -1, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका y1 माइनस, यहाँ पर सही है, z माइनस 0, ये तो आपका 0 ही निकल के आएगा, मतलब मैं इसको चाहूँ तो इसको कैंसिल करके z लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपको y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको ध्यान देना है, ये नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने y2 कर दिया है लेकिन y1 होगा, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। y3 माइनस y1 अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या है, y3 माइनस y1 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 1, ठीक है, y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे आपको जो करेंगे तो ये हो जाएगा z2 माइनस z3 माइनस z1, तो z3 कितना है आपका, z3 आपका माइनस का 1 और माइनस का 0, तो कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है, यह जाएगा आपको माइनस का 1। तो अब ये दूसरे तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा। दूसरे तरीके का मतलब किस तरह से कि अगर आप इसे करेंगे तो ये बनेगा आपको x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस y माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा -1 और -3 का प्लस का 3, ठीक है, यहाँ पे। अब हम इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, फिर बराबर ये देखिए ये हो जाएगा -2x, ठीक है, -2x और प्लस का 2, ठीक है।
इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आप चाहें तो इतना ही आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर -2x करेंगे और यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप बढ़ा सकते हैं z यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए तो ये आपका y माइनस वाई वन है, तो ये आपका हो जाएगा -0 -1 और माइनस का 3, यहाँ पे -1 और माइनस का माइनस माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे z वाला हमने छोड़ दिया, यहाँ पे z वाला मतलब क्या था, यहाँ पे प्लस का z था और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा केवल आपका 3, फिर बराबर ये हो जाएगा 0। यहाँ पे समझ रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, माइनस का 2 यहाँ पे ये वाला, ये ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा वो हो जा रहा है। देखिए माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3y, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 3y और प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 क्या हो जाएगा 3y और प्लस 3 का z और प्लस का 5 बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस का 3y और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए प्लस का 3y और फिर माइनस का 3z और माइनस का 5 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण यहाँ पे निकल के आएगा। थोड़ा सा देखिए प्रोसेस लंबा होता है, लंबा ये होता है कि कैलकुलेशन आपको ध्यान देना रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो कई सारा वीडियो हम जो डिटर्मिनेंट जो होता है शारीरिक, इसका हम वीडियो फर्स्ट ईयर का जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है उसमें ये आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमने इसको बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि गुजरता तो समीकरण बताना, तो ये आपका समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 बराबर 0, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला देखिए यहाँ पे समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, ठीक है। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण आपको बताना है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं ये नहीं होगा, समतल का अंतःखंड समीकरण यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको इस सब इसके बारे में बता देते हैं कि अंतःखंड समीकरण किस तरह से निकलता है। अब देखिए इसका कुछ फिगर ऐसे होता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए x y और z, मतलब ये आपका इस तरह से होता है, ये और ये, ठीक है, तीन आपको प्लेन में यहाँ पे होते हैं x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा y और ये क्या होता है आपका z, ठीक है। अब कलर चेंज कर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि एक 3 बिंदु होता है, 3 बिंदु क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका P और ये आपका यहाँ पे देखिए ये P हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है, ये आपका R हो जाएगा और ये आपका Q होता है। तो P का पॉइंट अलग से आपका होता है, यहाँ पे P का पॉइंट अगर आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा A, 0, 0, ठीक है। Q का क्या होता है, तो Q का आपका जो होता है 0, B, 0 और R कैसे तरह से होता है 0, 0, C। तो ये आपका 3 पॉइंट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह के पॉइंट में, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करने के बाद से जो आपका अंतःखंड रूपी समीकरण आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम इसको जो है एक सॉल्व करके भी इसका फाइनल हम ला सकते हैं, लेकिन फाइनल से आपको कोई मतलब नहीं होता, मैंने कभी एग्जाम इस तरह का चीज़ देखा नहीं है। अगर मिलेगा तो हम जरूर इसको एक बार और डिस्कशन कर देंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। अंतःखंड समीकरण क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है, और प्लस z बाई सी बराबर 1, ये आपका होता है अंतःखंड रूपी समीकरण, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, अंतःखंड रूपी समीकरण, ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है इसको, x बाई ए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1, ये होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। x में देखिए आपको कैसे करना है इसको, x में आपका कितना है a है, y में कितना है आपको b है, तो y बाई बी, z में कितना है, यहाँ पे ये z का c है, तो z बाई सी बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंतःखंड रूपी समीकरण, समझ रहे हैं। चलिए अब इस पे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है कि समतल के समीकरण इतना है को अंतःखंड रूप में व्यक्त करें, ठीक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन इससे जुड़ी है।
अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और वीडियो हम छोटा-छोटा लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, और आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंतःखंड रूपी में, तो आपने अभी देखा कि x बाई ए प्लस अंतःखंड रूप का जो समीकरण था एक्स वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर क्या था 1, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे अब देखिए 1 है, यहाँ पे आपको 12 है, तो इसको क्या करेंगे, आपको जो दिया गया है x माइनस 2y और माइनस 2z बराबर ये है आपको 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा x बाई 12 माइनस 2y बाई 12 माइनस 2z बाई 12 बराबर 12 बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे भाई आप देखें ध्यान से, तो x बाई 12 यानी 1 बाई 12 करिए या इसको x बाई 12 करिए, तो ये हो जाएगा x बाई 12 और माइनस ये कितना 2 छक्के 12 यानी y बाई 6 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस z बाई 6 हो जाएगा और बराबर ये जाएगा 1। तो ये आपका क्या बनेगा, अंतःखंड रूप समीकरण, यहाँ पे ये आपका व्यक्त हो गया, ठीक है, अंतःखंड में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इस तरह का है, इस तरह से ये भी हो गया। तो अगर आप चाहें यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया है 12, b का वैल्यू कितना आया है -1/6 आया, लेकिन 6 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। c का वैल्यू कितना आया 6 आया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये आपका आ गया a और b और c का। तो 12 सॉरी यहाँ पे साइन को भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -6 ही रहेगा, तो -6 और -6, ठीक है। तो अंतःखंड रूप समीकरण का ये आपका हो जाएगा ए बी सी में, ठीक है, 12 -6 समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन था, और यहाँ तक मुझे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कुछ क्वेश्चंस में सॉल्यूशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको भी आपको एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दूं। लेकिन कोई भी डाउट है तो आप जरूर एक बार बताइए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जो आप लोग जो सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएं। एग्जाम बहुत ही जल्दी आपको एग्जाम है, यही सब कहना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।